can also watch a question in the upper head. क्या बोला है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है कितने ईयर के लिए, यहाँ टाइम दिया गया आपको, मतलब 2 फेज़ में ये बटा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का जो है साइज जो है वो हमको दिया नहीं गया, पर प्रिंसिपल दिया गया है। और बोला क्या गया है, प्रिंसिपल 2 भाग में बटा गया है, मतलब 2 बच्चे हैं पिता के और 2 बच्चों में इक्वल प्रिंसिपल बटा गया है, मतलब इसको भी 100 रुपये, इसको भी 100 रुपये दिया गया। ठीक, तो इसको सपोज 100 रुपये दिया गया और इसको भी 100 रुपये दिया गया। उसके बाद बोला क्या गया, इसको 2.5 ईयर दिया गया। ये मतलब एल्डर सन है, इसके लिए इसको थोड़ा कम टाइम दिया गया, 2.5 ईयर दिया गया। इसको टाइम कितना दिया गया, 2.5 ईयर। और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया कि इसको बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे लिए 12% होगा। तो ईयर के एंड में, मतलब 2.5 ईयर्स के एंड में इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वही फॉर्मूला लगाइए, PTR/100, प्रिंसिपल कितना 100, टाइम कितना 2.5 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूने 4, 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं इसका, मतलब यहाँ 5 लिख देते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 12 डिवाइडेड बाई, नीचे तो 100 रहता है, उसके बाद ये 2 × 2, ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 ख़त्म, उसके बाद 2 से 6, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कि इस पहले वाले बंदे ने 30 रुपये क्या गया है, इंटरेस्ट गेन किया है, इंटरेस्ट गेन कर दिया। तो सेकंड बंदे को क्या है, उसको भी वही 100 रुपये दिया गया है, पर उसके लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3.5 ईयर। 3.5 ईयर का ये जो टाइम पीरियड है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आ जाएगा 10%। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, PTR/100, P अपना है ऊपर, टाइम अपना यहाँ दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 100। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का वैल्यू है 100 इंटू टाइम का वैल्यू है 3.5, 2 3 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 ईयर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप 7 लिख लीजिए नीचे, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%, उसके बाद 10 इंटू कर लीजिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100, तो आपका जेन्युइन आ जाएगा। उसके बाद आपको कितना इंटू करना है, 2, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 2 इंटू कर लीजिए। यहाँ से भी 100 से 100 ख़त्म, 2 से 10 काटने से 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, ये सब झूठी बात है। यहाँ इंटरेस्ट 35 आया और यहाँ इंटरेस्ट कितना आ गया, 30 आ गया, तो यहाँ 30 और यहाँ 35। वो क्या बोला है, वो बोला है कि यहाँ जो 3.5 ईयर और 10% और यहाँ जो 2.5% 12%, इसके बीच का जो डिफरेंस है 40 रुपीज़ है। ये सच बात है, ये 40 रुपये सच बात है। मतलब इसका 30 रुपये आ गया इंटरेस्ट, इसका 35 रुपये आ गया इंटरेस्ट, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 रुपये का इंटरेस्ट डिफरेंस आ जाएगा। ये जो 5 रुपये की वैल्यू है, ये झूठी बात के लिए सच बात है 40 रुपये, 5 बात के लिए 40 रुपये, इसका मतलब 1 के लिए 8 रुपये। हमें क्या दिया गया है कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो 1 का वैल्यू 8 रुपये, मतलब 100 का वैल्यू 800 रुपये हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे ईजीएस्ट मेथड आ सकता था आपका, मतलब इतना तामझाम की ज़रूरत नहीं थी। ओके, इससे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है आपका, तो इससे सिंपलेस्ट एक छोटा मेथड हो गया। ये तो आपका हो गया कंसेप्ट। ये कंसेप्ट से आप यहाँ पी लेते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पी से भी निकल जाता। तो हमें यहाँ 100 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको भी थोड़ा इजी होगा। तो इससे भी इजी क्या हो सकता था, इससे भी इजी आपका एक ही मेथड हो सकता था। मैं आपको बोलता कि 2.5 ईयर्स के लिए 12% इंटरेस्ट, मतलब एक बंदे ने 12% इंटरेस्ट देनी है 1 ईयर में, 2 ईयर में 24%,
24% हाफ ईयर के लिए 12% का हाफ ईयर कितना हो जाता है प्लस 6%। मतलब इस बंदे को 2.5 ईयर में 30% देना पड़ेगा इंटरेस्ट का। ठीक, तो मतलब अगर ये बंदा 100% आपका डिपॉजिट करता है, उसका 30% इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा इस बंदे को। सेकंड बंदे ने क्या करना है, 3.5 ईयर का है ये जो टर्म आता है ना, 3.5 ईयर का टर्म ये डिपॉजिट करता है। और कितने इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट पे। 10% इंटरेस्ट का ये मतलब आता है कि पहले वर्ष आपको 10% देना पड़ेगा, सेकंड वर्ष में 10, थर्ड ईयर में 10, मतलब 3 ईयर में उसको 30% देना पड़ेगा। उसके बाद 30% देने के बाद भी और एक हाफ ईयर बच जाता है, और उसी हाफ ईयर में वो कितना देगा, 5% देगा, बिकॉज 1 ईयर में 10% दे रहा है। तो 5% देने से इसका आ जाएगा 35%। तो यहाँ देखिए, यहाँ 30% दे रहा है, यहाँ 35% दे रहा है। कितना ज़्यादा दे रहा है, 5% उसको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। ये जो 5% का इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, इसका वैल्यू दिया गया है 40 रुपीज़। यहाँ जब 40 रुपीज़ दिया गया है 5% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 8 रुपीज़। 1% का वैल्यू अगर 8 रुपीज़, तो हमें कितना पूछा गया है, 100% का वैल्यू कितना है। 100% का वैल्यू आ जाएगा 8 × 100, 800 रुपीज़। ये डायरेक्टली हो जाता है 3-4 लाइन में। ओके, थैंक यू।